हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज तारीख है 24 और आपका अकाउंट्स का एग्ज़ाम हो चुका है। अब बारी है अप्लाइड मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम की, जो कि होना है आपका 9 मार्च को। तो ये जो आपके पास 10-12 दिन है, इन 10-12 दिन के अंदर आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, किस तरह से आपकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सब तरह के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी एग्ज़ाम की जो तैयारी है ना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ कर सकते हैं, ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैं अपनी तरफ से एक बेस्ट तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप उसके हिसाब से उसमें थोड़ा सा मोल्ड करना चाहें वो मोल्ड कर सकते हैं, अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, कितना टाइम के अंदर कर लेने चाहिए, ये सब कुछ हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी आप उस अच्छे से कर सकें। सबसे पहले आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए, उसकी वेटेज पता होनी चाहिए। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमारा ये टॉपिक है, कितनी वेटेज का है, तो वो वेटेज आपको पता होनी चाहिए। वेटेज अगर आपको नहीं पता होगी तो भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप जो तैयारी करने जा रहे हो कैसे करनी है, कितने मार्क्स की तैयारी आप कर रहे हो, वो सब आपको पता होना चाहिए। पहली जो यूनिट है आपकी, उसके अंदर नंबर्स, क्वांटिफिकेशन, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, यानी जो फर्स्ट दो दो चैप्टर है, ठीक है, वो आपके 11 मार्क्स के इसमें आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलजेब्रा, जिसके अंदर मैट्रिसेस आता है, डिटर्मिनेंट आता है, ये आपका 10 मार्क्स का टॉपिक है। कैलकुलस 15 मार्क्स का टॉपिक है, उसके अंदर डिफरेंशिएशन भी आता है, एओडी भी आता है, इंटीग्रल्स भी आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी आता है, और उसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन भी आता है। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 10 मार्क्स का टॉपिक है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो चार टॉपिक आते हैं, ठीक है, टोटल 10 मार्क्स के हैं। इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स 5 नंबर का टॉपिक है। टाइम बेस्ड डाटा 6 मार्क्स का टॉपिक है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जिसके अंदर परपेचुटी है, सिंकिंग फंड है, ईएमआई है, बॉन्ड है, सीएजीआर है, डेप्रिसिएशन है, ये सारा मिलाकर आपका 15 मार्क्स का आता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग, 8 मार्क्स का आता है। तो टोटल मिलाकर ये 80 मार्क्स बनते हैं। 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के होते हैं। होपफुली आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले होंगे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, नहीं तो 17, 18, 19 की रेंज में तो आई थिंक सभी के मार्क्स होंगे ही। ठीक है, और 20 लाने वाले भी बहुत से स्टूडेंट होंगे। उसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, किसी भी चैप्टर की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से मैं कुछ एक बता रहा हूँ। आपको एक फार्मूला नोटबुक बनानी है क्विक रिवीजन के लिए। हैंड रिटन बनाओगे बहुत बढ़िया रहेगा। पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखी है, गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर जाइए, फ्री स्टडी मटेरियल में जाओ। फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्विक रिकैप इस नाम से होगा। ठीक है, तो वहां से आप ये फार्मूला शीट डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें से भी मैं फिर सजेस्ट कर रहा हूँ, उसको पढ़ लो, याद कर लो, यानी उसको देख देख कर एक फार्मूला शीट खुद से आप लिख लो, बहुत बेटर रहेगा। अपने हाथ का लिखा हुआ जल्दी याद होता है और हमेशा याद भी रहता है। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। ग्राफिकल मेथड्स लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, और टाइम सीरीज के जो क्वेश्चन है, ग्राफ पे जरूर प्रैक्टिस करना। ये नहीं कि रफली बनाकर प्रैक्टिस कर ले, कुछ क्वेश्चंस, सारे नहीं कह रहा मैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ग्राफ पर बनाकर जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के फार्मूलाज, सारा खेल यहाँ पर फार्मूलाज का है और कैलकुलेशन का है। फार्मूलाज अच्छे से याद रखना। 15 मार्क्स का टॉपिक है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। हर टॉपिक के अंदर आपको फार्मूला यूज करना है। सारे फार्मूले याद करना, अच्छे से लिख लिख याद कर करके लिखो उन्हें। ठीक है, जो अच्छी तरह से याद नहीं होता, लिख, याद करो फिर लिखो, याद करो फिर लिखो, कब तक याद नहीं होगा, याद जरूर होगा। इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स में फोकस करो कि इंटरप्रिटेशन उसकी क्या होनी है, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये किस तरह से आपको बनाने हैं। उसके बाद फार्मूला कौन सा लगाना है, और उसके बाद फिर उसकी कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलस के जो टॉपिक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन, इनको अच्छे से रिवाइज करो। ये टाइम डिमांडिंग टॉपिक है। ठीक है, इसमें आपको एफर्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी, टाइम भी ज़्यादा देना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी वेटेज इसके हिसाब से कहें तो वैसे कम है, लेकिन जो भी है जैसे भी है, आपको करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, अगर आप पूरा 80 मार्क्स का प्लान कर रहे हैं तो। बुक्स आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? आप सीबीएसई हैंडबुक यूज़ कर सकते हैं, आप एमएल अग्रवाल यूज़ कर सकते हैं, एमएल भार्गव यूज़ कर सकते हैं, आर डी शर्मा यूज़ कर सकते हैं, या जो और कोई भी बुक आपके स्कूल में लगी थी, आप उसी बुक को यूज़ करें। ठीक है, इधर उधर के चक्करों में ना पड़े। रेफरेंस बुक अगर आपको यूज़ करनी है, एक्स्ट्रा बुक अगर आपको यूज़ करनी है, तो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आता है हमारा गौर क्लासेस का, वो आप यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, उसकी अब हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है, सारी आउट ऑफ स्टॉक है। अमेजन पर पहले अवेलेबल थी, ऐप के ऊपर भी अवेलेबल थी, लेकिन अब वो आउट ऑफ स्टॉक है। आप उसका ई वर्जन डाउनलोड कर सकते हो जो आपकी डिवाइस पर एक्सेसिबल होगा। ठीक है, ओनली डिवाइस पर होगा, आप डाउनलोड नहीं कर सकते उसे वहां से। सेम कहानी सैंपल पेपर की है गॉड क्लासेस के। ये अगर आपने ऑलरेडी परचेज की हुई है दोनों बुक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी हुई है तो आप इनकी ई बुक परचेज कर सकते हो। उसके अलावा आप यूट्यूब वीडियोस में वन शॉट वीडियोस आप देख सकते हो, पूरा कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। पेड कोर्सेज पे आप जाना चाहते हो तो क्रैश कोर्स ऑलरेडी हमारा हो चुका है कंप्लीट, लेकिन उसकी जो क्लासेज है उनको आप एक्सेस कर सकते हो, वो आप ज्वाइन कर सकते हो और उसके थ्रू भी आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, ये सारी कहानी हो गई। अब उसके अलावा आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कितने कितने दिन में क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर आपके साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं। आपको जैसा पता चल ही गया है कि सिलेबस आपका क्या क्या है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, मैं अभी उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने कुछ कुछ प्रैक्टिस किया हुआ है, या जिन्होंने ऑलरेडी सारा कुछ एक बार कर रखा है, बस एक फाइनल टच देना बाकी। ठीक है, या जिन्होंने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, 60-80% उन्होंने पढ़ा हुआ है। बहुत ये भी नहीं कि भाई बहुत अच्छे से तैयारी है अभी तक, लेकिन हाँ ठीक ठाक सा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग, अगर मैं बात करूं 24th का, आप मेंटली रिलैक्स कर लो, फार्मूले वगैरह कुछ है उनको याद कर लेना बस। मैं 25th से आपका प्लान बता रहा हूँ कि 25th से आपको क्या करना है। ठीक है, 25th को आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2, और पहले 2 दिन की अगर हम बात करें, चैप्टर 1, 2, 3, 4। ठीक है, या आप एक दिन का ये मान लो कि आप चैप्टर 1 और 2, चैप्टर 1 और 2 का मतलब फर्स्ट यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी फर्स्ट यूनिट, यूनिट 1, ये आप 25th को रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कलर चेंज कर लेते हैं। 26th को आप चैप्टर 3 एंड 4 यानी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, यानी यूनिट 2, इसकी प्रिपरेशन करें। ठीक है, उसके बाद 27 को कैलकुलस को आप बाद में टच करना। ठीक है, आप चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 11 तक, यानी प्रोबेबिलिटी, इन्फ्रेंशियल स्टेट्स और टाइम सीरीज, ये 3 टॉपिक है। ये 3 टॉपिक आप करें। 28 को चैप्टर 12 से लेकर 14 तक, यानी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और एलपीपी, इसको आप रिवाइज कर लें। 1 मार्च को 1 मार्च को आप चैप्टर 5 एंड 6 यानी डिफरेंशिएशन और एओडी, और 2 मार्च को आप चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ये आप रिवाइज कर। ठीक है, इसमें ये हो सकता है कि आपने को चैप्टर कोई बहुत अच्छे तरीके से आता है, उसमें कम टाइम लगाकर आप इसके दिन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी आपको 6 दिन का प्लान बताया, आप इसको 5 दिन के अंदर कर सकते हैं, 4 दिन के अंदर कर सकते हैं। ये मैंने एक मोटा मोटा बताया कि इतने दिन के अंदर आप बड़े आराम से इनका रिवीजन कर लोगे। रिवीजन करने के लिए मैंने आपको बता दिया, आपके पास अपने नोट्स हैं, आप उनसे रिवाइज करो। ठीक है, अगर आप क्रैश कोर्स में हैं हमारे तो उससे आप रिवाइज करो। अगर आप वन शॉट लेक्चर्स देखते हैं तो आप उनसे रिवाइज करो। तरीका कोई भी हो, आपको रिवीजन इन टॉपिक्स की ज़रूर कर लेनी है। ठीक है, इनके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, जो भी आपने टिक कर रखे हैं, जो भी आपको लगता है ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, उनको ज़रूर आप यहाँ पर ट्राई करें। उसके बाद अब दिन बचते हैं आपके पास 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, 9 को तो एग्जाम है ही। अब आपके पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन, इन 6 दिन के अंदर आपको कोशिश क्या करनी है, एटलीस्ट 10 सैंपल पेपर्स आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, एटलीस्ट 10 सैंपल पेपर्स आपको कंप्लीट करना है, यानी एक दिन के अंदर आप 2 सैंपल पेपर भी करोगे तो 5 दिन के अंदर आराम से कवर हो जाएंगे। एक पेपर आप सुबह के टाइम में कर लो, एक पेपर आप शाम के टाइम में कर लो, या दिन के टाइम कर लो, जैसा भी आपका टाइम कन्वीनियंट हो। 3 घंटे का पेपर है, पूरा प्रॉपर टाइमर लगाकर उस पेपर को करना, ताकि आपको ये भी आइडिया रहेगी आपकी जो स्पीड है
वो किस तरीके की आपकी स्पीड चल रही है। ठीक है, तो ये 10 सैंपल पेपर आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इतना कुछ अगर आपने कर लिया तो आपको कुछ नहीं करना। आपकी जो तैयारी है, यहाँ से सारा आपका चैप्टर वाइज रिवीजन हो जाएगा, यहाँ से आपके 10 सैंपल पेपर अगर आपने कर लिए बहुत अच्छे तरीके से, तो फिर आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, किसी भी टीचर की ये मजाल नहीं है कि आपको कम मार्क्स दे दे, क्योंकि आप जब इतनी सारी तैयारी करके जाओगे तो आप बेटर ही करके आओगे, और बेटर करके आओगे तो मार्क्स कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक, तो ये स्ट्रेटजी रहेगी उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले सारा कुछ अच्छे से कर रखा है। ठीक है, या फिर उन बच्चों के लिए जिन्होंने थोड़ा थोड़ा सा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ठीक ठाक सा किया हुआ है। तो जिन्होंने सब कुछ ऑलरेडी कर रखा है, हो सकता है उनको 6 दिन में से यहाँ पर 4 दिन के अंदर भी वो अपना रिविजन कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है या कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो भैया उनके लिए जो एक तरीका है, एक तो आपके पास बैच अवेलेबल है पक्का पास। अगर आप सिर्फ टारगेट कर रहे हैं 40-50 नंबर के लिए या पास होने के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसकी जो क्लासेज है हमारी 24 से स्टार्ट हो चुकी है। 24 फेब से ये क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अगर एक आध क्लास आपने मिस भी कर दी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी रिकॉर्डिंग से इसको देख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप फ्री में जाना चाहते हैं तो आप जो वन शॉट वीडियोस हैं आप उनसे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये पेड रहेगा, इसकी फीस है 999, और ये फ्री में आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, इसकी फीस है 0। तो जैसे मर्जी आप, लेकिन पर्पस ये है कि आप तैयारी कर, आप कैसे भी तैयारी करें, आपको लग रहा है कि हाँ आप अपनी खुद की एक सेल्फ मोटिवेशन से, आपको खुद एक डायरेक्शन है कि कैसे मुझे तैयारी करनी है, वन शॉट वीडियो से आप तैयारी कर लो, फ्री में तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ आप तैयारी करो। ठीक है, आपको एक अ, डंडा चाहिए, ताकि आप मतलब एक पर्टिकुलर एक गाइडेंस चाहिए कि आपको तैयारी ऐसे करनी है, तो फिर आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे। अब आपको कैसे तैयारी कर लेनी है जी, जिन्होंने बच्चों ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है तो उनको तो सारा रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, लेकिन आप लोगों को टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, टोटल इसके अंदर 6 टॉपिक है। ये 6 टॉपिक आप पहले 2 दिन के अंदर कर सकते हो, आप 25 और 26। ठीक है, 6 टॉपिक है, अगर आप एक दिन के अंदर एवरेज टॉपिक लोगे तो 3 टॉपिक है। तो आप पहले आप वन शॉट वीडियोस से देखो। ठीक है, उनसे तैयारी करो, उनका कंसेप्ट समझो, जो जो क्वेश्चन वहाँ पर कराए गए हैं उनको साथ साथ आप करके देखो। उसके बाद फिर बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अपनी बुक से ट्राई करके देखो, तो एक दिन के अंदर 3 टॉपिक आप कर पाओगे। फिर आप चैप्टर 3 यानी मेट्रिसेस, ठीक है, ये आप कंप्लीट करो 27 को। चैप्टर 4 कंप्लीट करो आप 28 को। उसके बाद जाओ सीधा 9 पर, ये आप कंप्लीट करो 1 मार्च को। चैप्टर 10 और 11 ये दोनों आप एक ही दिन के अंदर कर सकते हो, दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, 2 मार्च को कंप्लीट करो। चैप्टर 12 3 को करो कंप्लीट। चैप्टर 13 ये दोनों फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं। ठीक है, ये 4 को आपका कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 14 LPP ये आप कंप्लीट करो 5 को। ठीक है, और ये मैं जो आपको डेज बता रहा हूँ ना, उन डेज के अंदर आप ये टॉपिक बड़े इजीली कर पाओगे। ये नहीं कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि एक दिन में ये हो जाएगा, एक दिन में ये हो जाएगा। आप पहले ये तैयारी कर लोगे कैलकुलस, अगर आपको लगता है कि हाँ अब आपके पास टाइम है थोड़ा सा, कैलकुलस पे आप टाइम लगा सकते हो, तो आप कैलकुलस पे जाओ। उसमें चैप्टर नंबर 5 से 10 तक है, जितना कर 5 से 8 तक है, जितना आप कर सकते हो उतना जरूर करने की कोशिश करो। ठीक है, लेकिन ये वाला पोर्शन आपका 65 मार्क्स का है, इसको आप जरूर कंप्लीट कर लो, ताकि आप एक सेफर जोन में आ जाओ, आपको ये डर ना रहेगी आप पास हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको लगता है कि इनमें से कुछ करना चाहिए तो कर लो, अदरवाइज आपके पास दिन बचते हैं कितने, 5 यहाँ पर हो गया, आपके पास दिन बचेंगे 6 7 8। तो बेटर तो ये रहेगा
कि आप इन दिनों के अंदर 2-2 सैंपल पेपर कर लो, यानी कम से कम 6 सैंपल पेपर आपके हो जाए। तो ये 6 सैंपल पेपर अगर आप कर लोगे तो यकीन मानो कि आप ठीक ठाक सा स्कोर कर लोगे, एक जो कहते हैं ना रिस्पेक्टेबल टोटल, वो आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसमें से अगर आपको करनी है तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस तैयारी करना, जैसे इंटीग्रल्स में बात करें तो प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, वो कर लो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बात करें तो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन हो गया, प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू वाले क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरह से टारगेटेड क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कर लेना, जितना हो जाए ठीक है, नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है तो उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पर 65 नंबर का ही जो है ये आप तैयार कर लेते हैं, 65 में से मैं कह रहा हूँ कि 60 नंबर भी अगर आपके आ गए, 60 और प्लस कम से कम 15, 16, 17 नंबर तो आपको एग्जाम स्कूल से मिले ही होंगे, यानी आपका स्कोर जो है डिस्टिंक्शन लेवल को क्रॉस कर जाएगा, 75 को क्रॉस कर जाएगा, जो कि एक रिस्पेक्टेबल टोटल होगा, आपने पूरा साल कुछ भी नहीं करा उसके बावजूद। ठीक है, तो होपफुली ये जो स्ट्रेटेजी है आप लोगों के काम आएगी और इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर